वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में इनकम टैक्स, लॉ एंड अकाउंट्स का पेपर पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल इनकम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी इंडिविजुअल का, उसके बारे में डिटेल्स क्या करूँगा बताऊँगा। कोई भी जो आपका इंडिविजुअल होता है वो 5 तरह से इनकम कर सकता है। कोई भी जो आपका इंडिविजुअल होता है वो 5 तरह से इनकम कर सकता है। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब सैलरी से वो इनकम जनरेट कर सकता है। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, मान ले तो उसके पास हाउस है, प्रॉपर्टीज है, उसको रेंट पे लगाएगा और इनकम क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। तीसरा होता है आपका प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मान ले तो वो बिजनेस करता है, किसी तरह का प्रोफेशन में है, राइट, तो वहाँ से भी क्या कर सकता है, वो आपका प्रॉफिट्स वगैरह जनरेट कर सकता है, इनकम वगैरह जनरेट कर सकता है। चौथा होता है आपका कैपिटल गेन्स, मान लेते स्टॉक मार्केट में वो पैसा लगाए हुए हैं, इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, आपका बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, तो वहाँ से भी क्या हो सकता है, वो प्रॉफिट्स कमा सकता है, जिसको हम लोग कैपिटल गेन्स के नाम से जानते हैं। और ये चारों के अलावा और कहीं से उसके पास इनकम आता है तो कहलाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या कहलाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो कोई भी जो आपका इंडिविजुअल व्यक्ति होता है वो 5 तरह से इनकम को जनरेट कर सकता है, राइट। और ये पांचों तरह का इनकम को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या कहलाता है, मेरा ग्रॉस टोटल इनकम। क्या कहलाता है, ग्रॉस टोटल इनकम। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GTI भी बोलते हैं। और जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, डिडक्शन कर देते हैं अंडर सेक्शन 80C से 80U। मतलब जो डिडक्शन है 80C से 80U में जो भी आपका डिडक्शन का प्रोविज़न है उसको क्या कर सकते हैं, GTI में से, ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस कर सकते हैं। और लेस करने के बाद जो फाइनली आता है वो मेरा क्या कहलाता है, टोटल इनकम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TI के नाम से जानते हैं। अब जो मैंने बोला मैं आपको क्या करूँगा, एज ए फॉर्मेट के तौर पर अभी समझाने का कोशिश करूँगा। देखिए क्या लिखा है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम मिस्टर सिन्हा। कोई मिस्टर सिन्हा इंडिविजुअल व्यक्ति है, राइट, और उसका बोलता है फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। और एक बात, असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कैलेंडर ईयर क्या होता है, ये सब का वीडियोज़ बना के मैंने क्या किया, वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, इनकम टैक्स एंड लॉ एंड अकाउंट्स, उसमें वीडियोज़ अवेलेबल है। नहीं देखा तो जा क्या करेंगे, देख लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। तो 2024-25 जो कर निर्धारण वर्ष है उसके लिए टोटल इनकम कैसे निकालते, देखिए पहला क्या बोलता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से पैसा आ सकता है तो इनकम फ्रॉम सैलरी से जितना आएगा यहाँ पे अमाउंट को लिख देंगे। दूसरा क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, हाउस प्रॉपर्टीज जितना पैसा आएगा वो लिख देंगे जी। उसके बाद प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड और प्रोफेशन, तो बिजनेस प्रोफेशन से पैसा जो आएगा, इनकम जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद चौथा में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से कोई पैसा आएगा उसको लिख देंगे। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब ये जो चारों में नहीं आएगा ना और कोई इनकम है तो किस में चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो उसको यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। अब ये पांचों को जब ऐड करेंगे तो मेरा क्या जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। क्या जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, GTI। क्या बोलते हैं, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। तो ये अमाउंट लिख दिया। अब GTI में से कोई भी आपका डिडक्शन लेस करेंगे, डिडक्शन क्या करेंगे, लेस करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U, यानी आपका डिडक्शन का पूरा प्रोविज़न है। आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि 80C से 80U में क्या क्या प्रोविज़न है, डिडक्शन है जो आप GTI में से लेस कर सकते हैं। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U में लेस कर देंगे और लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, टोटल इनकम। तो इसको हम लोग TI के नाम से भी जानते हैं। क्या कहलाएगा, मेरा टोटल इनकम, ठीक है जी। तो टोटल इनकम फाइंड आउट कर लिया। अब कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि जो टोटल इनकम हुआ ना, इतना पैसा मुझे टैक्स के रूप में देना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा मान लेते हैं ना कि टोटल इनकम हुआ आपका 10 लाख, ठीक है। टोटल इनकम कितना हुआ आपका, 10 लाख। टोटल इनकम कितना हुआ आपका, 10 लाख, ठीक है। टोटल इनकम कितना हुआ आपका, 10 लाख,
राइट, 10 लाख भी बोल सकते हैं, 10 लाख हुआ। तो 10 लाख जो आपका टोटल इनकम हुआ, राइट, तो हमने असेसमेंट ईयर कितना लिया 2024-25। तो इसके पहले जो प्रीवियस ईयर होगा या उसी को फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर के नाम से भी जानते हैं, तो इसके पहले कौन होगा, असेसमेंट ईयर 2024-25 है, तो इसके पहले कौन होगा आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24, यानी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 वाला फाइनेंशियल ईयर होगा, अकाउंटिंग ईयर होगा या प्रीवियस ईयर होगा। तो असेसमेंट ईयर के पहले वाला जो 23-24 का जो स्लैब रेट होगा, क्या होगा, जो स्लैब रेट होगा, तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो 10 लाख इनकम हुआ, हम लोग क्या करेंगे, 10 लाख इनकम पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे, टैक्सेबल अमाउंट। क्या निकालेंगे, टैक्सेबल अमाउंट। तो 10 लाख तो मेरा टोटल इनकम हुआ, 10 लाख टोटल इनकम हुआ। अब जो आपका 23-24 का जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे कि एक्चुअली टैक्स कितना देना पड़ेगा मिस्टर सिन्हा को, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। तो ऐसे हम लोग क्या करते निकालते हैं, और ये सब अपने आप में क्या चैप्टर्स है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, आपका प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आपका डिडक्शन, ये सब चैप्टर्स है। धीरे धीरे क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स पढ़ते हुए चले जाएंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर 5 तरह का इनकम होता है। देखिए, अगर मिस्टर सिन्हा है ना, वो 5 मैक्सिमम 5 तरह का इनकम जनरेट कर सकता है। हो सके मिस्टर सिन्हा सिर्फ सैलरी कमाता हो, राइट, हो सके हाउस प्रॉपर्टीज कमाता हो, या 2 कमाता हो, 3 नहीं कमाता हो, 3 कमाता हो, 2 नहीं कमाता हो, मतलब कोई भी इसमें 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 5 इनकम हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मिस्टर सिन्हा को 5 तरह का इनकम हो, नहीं, 5 तरह का काम करेगा तब तो 5 तरह का इनकम होगा। मान लेते सैलरी है तो सिर्फ सैलरी मिलेगा, मान लेते रेंट पे लगाता है मकान तो सिर्फ क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टीज कहलाएगा। तो देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा इनकम वो जनरेट कर सकता है, हाँ मैक्सिमम कितना कर सकता है, 5 तरह का। और ये सब अपने आप में क्या है, चैप्टर्स है। तो धीरे धीरे क्या करूँगा, आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताते हुए चला जाऊँगा। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इनकम टैक्स एंड लॉ अकाउंट्स रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करता चला जाऊंगा। तो आज का ये वीडियो एंड करता हूं। थैंक यू।